ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे पावर क्वेरी एडिशन का 2 सेशन हम लोग होम का और ट्रांसफॉर्म टाइप का देख लिए थे, पूरा डिटेल्स क्या था और कैसे कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा था ऐड कॉलम है पावर क्वेरी का, जैसे होम और ट्रांसफॉर्म, ये जो था इसके सारा सारा देखे थे हम लोगों ने, क्या इसमें क्या काम था, कैसे करना था। और ट्रांसफॉर्म में भी हम लोगों ने इसका देख लिया था ऑलमोस्ट। ठीक है, ऐड कॉलम पे आना था, देखना था। तो बिफोर गोइंग टू ऐड कॉलम, यहाँ तक अगर किन्हीं के पास कुछ क्वेरी है कि जो क्लियर नहीं हुआ हो इस टाइप तक, बताइए। किन्हीं के पास कोई क्वेरी हो तो यहाँ पे बताइए कि जो कुछ रह गया हो, फिर उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, नहीं? चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि ट्रांसफॉर्म और ऐड, तो ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम में दोनों में लगभग ये जो से इसका है बहुत सारा सिमिलर मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो भी है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक्सट्रैक्ट फार से सब जो भी आ रहा है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे वही सब मिलेगा यहाँ भी ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, जो भी आप देखेंगे एक सब जो है ना फॉर्मेट वगैरह या ट्रांसफॉर्म स्टैटिक्स डेट, तो दोनों का अंतर सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये काम अगर ट्रांसफॉर्म में हम कुछ काम करते हैं तो उसी कॉलम में काम करता है। ठीक है, और अगर हम ऐड कॉलम में करते हैं तो जो नाम सजेस्ट कर रहा है इसका कि ऐड कॉलम है, तो एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देता है उसके लिए। ठीक है, बाकी काम दोनों जगह सेम है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में हूँ और यहाँ पे मैं इसको डेट को स्प्लिट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से स्प्लिट करता हूँ बाय डिलिमीटर, बाय डिलिमीटर जो भी है यहाँ से अगर मैं स्प्लिट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कस्टम ये है, और यहाँ से हमने ले लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से करता हूँ ईच ऑकरेंस, तो यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पे डेट हमारा पास आ रहा है, सॉरी, तो इस कॉलम को ख़त्म कर देगा, सिर्फ डेट में इसमें सेपरेशन कर लेगा ये। ओके करते हैं तो ठीक है, देखिए सिर्फ 1 2 3 जितना सेपरेशन हुआ सबका नाम अलग अलग कर दिया। ठीक है, और जो मेरा ओरिजिनल डेटा था सिर्फ 1 में वो भी ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर इसी को मैं यहाँ पे आता हूँ हटा करके वापस सिलेक्टेड कॉलम हटा दिया, अब यही ऐड कॉलम में आके आता हूँ, तो यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पे भी हमारा पास होगा ये स्प्लिट कॉलम का नहीं है यहाँ पे स्टार्ट। अच्छा यहाँ पे शायद उसका नहीं है। ठीक है, अगर जैसे डेट में अगर इसका लेते हैं, डेट में अगर हम यहाँ पे जैसे दिखाया था कि अगर कुछ ईयर निकालना हो तो हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही सर। हाँ ठीक है, एक्चुअली लाइट कट गई और थोड़ा सा नेट का भी डिस्कनेक्ट हो गया इसलिए। ठीक है, तो
आते हैं हम लोग आ, यहाँ पे जैसे आते हैं तो अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पावर क्वालिटर में, तो सेम कॉलम अगर हम यहाँ पे स्क्रीन को शेयर करो कपिल भाई, स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गया। देख लेना रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं। और रिकॉर्डिंग चलेगी, सिस्टम रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। आ, हम्म तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे कि अगर यहाँ प्रॉब्लम होती, जैसे क्या कहते हैं, ऐड कॉलम में कुछ भी अगर हम करेंगे यहाँ से, तो ये होगा क्या, उसका अगर मुझे सपोज यहाँ से डेट निकालना हो, कुछ निकालना है यहाँ से, ईयर निकालना हो, तो ये क्या करेगा, एक अलग कॉलम इसका जनरेट कर लेता है ये, ठीक है। लेकिन अगर यही को हम इसमें देखते हैं, ट्रांसफॉर्म में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो क्या करेगा, उसी के अंदर रिप्लेस कर देगा वो डेटा को। ये मेनली दोनों में यही अंतर होता है, ठीक है। यहाँ भी डेट कॉलम है, अगर यहाँ से ईयर निकालते हैं हम, ठीक है, तो ये इसी के अंदर ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट दोनों में, ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम में, दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। कुछ एक जो डिफरेंस है मैं उसको लेके चलता हूँ। जैसे ये सब हमने ट्रांसफॉर्म को देख ही लिया है। ऐड कॉलम में अगर आते हैं, तो अगर शुरू का ये देखें 3-4 कॉलम यहाँ तक डिफर है, बाकी इंडेक्स कॉलम हम लोग देखा हुआ है, डुप्लीकेट कॉलम हुआ है, फॉर्मेट चेंज करना हमने उसमें देखा हुआ है, एक्सट्रैक्शन ये भी हमने देख लिया है उसमें, ठीक है। पार्स का नहीं है यहाँ पे। डिपेंड ऑन कि आपका डेटा क्या है उसके अकॉर्डिंगली एक्टिव हो जाता है, जैसे ये सब, ठीक है। तो आते हैं अब यहाँ पे हमारे पास 2-3 जो ऑप्शन होता है, ठीक है, वो देखते हैं। ऐड कॉलम, जैसे सबसे पहले एक इसको देखते हैं इंडेक्स कॉलम का, ठीक है। यह ये क्या करता है, एक सीरियल नंबर ऐड करने, अगर हमारे पास सीरियल नंबर नहीं है तो इसके लिए ऐड होता है ये, या स्टार्ट फ्रॉम 0 कह रहा है या स्टार्ट फ्रॉम 1 कह रहा है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारा क्या करता है, 0 से एक सीरियल नंबर जनरेट करता है ये, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3। इसको अगर मूव करना है तो यहाँ मूव में जाएंगे, ये बिगनिंग में लेके चले आए, ठीक है। ये तो हमारा स्टार्ट हुआ कहाँ से, 0 से, लेकिन मुझे 0 से नहीं चाहिए, यहाँ से 1 से चाहिए, तो फ्रॉम 1 करेंगे, ठीक है। तो इसे भी अगर मूव करना हो तो हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं टू द बिगनिंग, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। डुप्लीकेट कॉलम कुछ नहीं है, इसको आपको दिखाने के लिए है कि कौन सा डुप्लीकेट क्या है दोनों का, ये दिखा दिया है आपको। इंडेक्स 1 कॉपी बना लिया इसका, डुप्लीकेसी कुछ है तो बहुत ज़्यादा इसका कुछ है नहीं इस्तेमाल। बाकी फॉर्मेट वगैरह हम लोग देखा हुआ उसमें तो ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कुछ सेल्फ डिफाइंड भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। मेन इसमें हम जो ऐड कॉलम में देखते हैं, कंडीशनल कॉलम, इन्वोक कस्टम फंक्शन, कस्टम कॉलम और कंपोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं आऊँ इस पर कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल में, तो जो हमारा अगर एक्सेल में देखें फ्लैश फिल, ठीक है, फ्लैश फिल अगर आपने इस्तेमाल किया हो एक्सेल में, तो ऑलमोस्ट उसका काम ये हमें यहाँ पे करता है। जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे कुछ ठीक है, ये सपोज मेरे पास कुछ इस टाइप से मिक्स डेटा है, या थोड़ा सा और यहाँ पे दे देते हैं, नेम और एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। नेम मैं यही उठा लेता हूँ यहाँ से, और इक्वल टू रैंड बिटवीन, इस तरह से मेरा एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो गया। अगर मुझे अब यहाँ पे एक मिक्स्ड कॉलम बना दिया, ठीक है, तो फ्लैश फिल में क्या करता है, दिस अगर इसके साथ मैं एम्परसेंड लगा रहा हूँ, तो ये तो हमारा फार्मूला बन गया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अगर मैं फ्लैश फिल में शायद यहाँ पे अगर कैपिटल डालते हैं ना, और इसका ये नंबर डाल दूंगा 105, और यहाँ पे फ्लैश फिल का जो ऑप्शन आता है डेटा, ये है
देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से यहाँ सेम एज इट इज लेके आ गया ये, या इसका शॉर्टकट कंट्रोल ही होता है। ये अगर ऑप्शन है अवेलेबल तो ये कर सकते हैं। तो सेम ऑप्शन हम यहाँ पे भी इसका मतलब ये मिलता है मुझे। अगर मैं इसको लेके आऊँ यहाँ पे, ठीक है, मैं गया यहाँ पे होम के अंदर, इंटर डेटा, ठीक है। यहाँ से अगर टेबल का नाम देना हो तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं आपका मिक्स्ड डेटा, ठीक है, ओके। ठीक है, ये अगर यही मुझे करना है, जैसे ये मेरा मिक्स डेटा है, इसको सेपरेट करना है नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म ऐड कॉलम में, और यहाँ से ये ले लिया फ्रॉम कॉलम, फ्रॉम सिलेक्शन में चलेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, सपोज नाम अलग करना है मुझे, तो यहाँ पे हमने दे दिया कपिल, ठीक है। एक में नहीं आएगा, एक में देखिए अभी गलत आ रहा है, नहीं शो हो रहा है। आप दूसरा नाम भी यहाँ पर डाल दीजिए, श्याम, यहाँ पे एंटर मार दिए। अब देखिए भाई सब अपने आप ठीक हो गया, नीचे जहाँ तक देखेंगे सारा का सारा आपका क्लियर हो गया है। लेकिन यहाँ पे कई इसको जो इंटेलिजेंस इसका है कई बार फेल होता है। जैसे आप देखेंगे नीचे जो गलत आ रहा है, क्योंकि सब में 5 कैरेक्टर ले रहा है, नीचे 5 8 ले रहा है, तो ये गलत हो जाता है कई बार, ठीक है। लेकिन काम इसका यही फ्लैश फिल वाला ऑलमोस्ट करता है। देखिए ये वाला सब में नहीं लिया है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अगर इसी में मुझे इसका नंबर निकालना हो, सपोज फ्रॉम ऑल कॉलम कर लेते हैं, तो अगर दोनों को कंबाइंड भी कराना हो यहाँ पे तो हम ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया कपिल, और स्पेस ब्रैकेट में हमने दे दिया यहाँ पे 10544, ठीक है, ओके। देखिए आपको हिंट दे रहा है, अगर आपको इसको समझ में आ गया दैट मीन्स ठीक है, आप ओके कर दिए या कंट्रोल एंटर मार दिए, तो ये आपका फ्लैश फिल का इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसमें सही मेरा आ गया है जो चाहिए था, ठीक है। इसी तरह से इसको अगर हम कुछ और भी लिखना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं इसका, कॉलम सपोज मुझे 2 का लेना है, तो इसको हम अगर ऐसे कुछ लिख देंगे तब भी ये काम करेगा। एम्प्लॉय आईडी ऑफ कपिल इज 0544, ठीक है, ओके करेंगे। देखिए सारा में एज इट इज ले लिया है, राइड ऑफ रामदेश, ओके। तो ये और सेम ये चीज़ जो है ना आपका एक्सेल में, अगर आप हैं फ्लैश फिल आपका इसमें है अवेलेबल, तो वहाँ भी ये काम करेगा। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो सेम यहाँ भी काम करेगा ये। आई होप ये बहुत लोग यूज कर रहे होंगे। लेकिन एम्प्लॉय आईडी ऑफ किसका, कपिल एज 0544, आप कुछ नहीं फ्लैश फिल कर दिए या कंट्रोल ई ऑप्शन होता है, तो एज इट इज जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा इसका, ठीक है। इसी तरह से नाम वहाँ पे सेग्रीगेट करने का भी काम आता है, कि जैसे हमने कंबाइंड किया तो सेग्रीगेट भी हो जाता है इसमें। जैसे कई बार नेम हमारा ये होता है ना इस टाइप से, प्रसाद कॉमा कपिल, इस टाइप से नाम होता है, तो वो भी सेग्रीगेशन वहाँ पे इस पर डिपेंड करता है, हो जाता है सब कुछ, ठीक है। क्लियर, कोई क्वेश्चन? क्लियर जी क्लियर। ठीक है। अब दूसरा जो आता है इसमें, हाँ, मतलब जिस इसमें जो भी आप इसको देंगे हिंट इस पे चल जाएगा, या इधर तो आप वहां से ओके कर दिए या कंट्रोल के कर दिए, कंट्रोल इंटर, तो आप एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और ये जो आता है कस्टम कॉलम, ठीक है, तो कस्टम कॉलम इस पे काम करता है आपका। अगर मैं आऊँ इसे फाइनेंशियल डेटा पे, ठीक है, तो जैसे सपोज मुझे जनरली कस्टम कॉलम कहाँ पे, कंडीशनल कॉलम कस्टम कॉलम दोनों ऑलमोस्ट एक ही जैसा चलता है,
ठीक है। कस्टम कॉलम अगर हम लेते हैं, देखिए यहाँ पे कस्टम कॉलम में क्या है, मुझे यहाँ पे इफ कंडीशन लिखना है, खुद से आपको लिखना पड़ेगा इफ कंडीशन क्या है। और यहाँ पे अगर हम कंडीशनल कॉलम में आते हैं तो ये मेरा आपको पूरी पूरी ये दे रहा है कि आप क्या लिखना, किसके बारे में लिखना चाहते हैं। जैसे सपोज कि मैं यहाँ पे डालता हूँ कुछ, इफ में न्यू कॉलम नेम, आप यहाँ पे नया नाम दे दिए, न्यू डेटा, ठीक है, जो भी आप डालना है। और कॉलम में अगर हम यहाँ पे कुछ एक किसी का ले लेते हैं, सपोज मंथ, ईयर ले लिए, ईयर इक्वल्स टू, आप में ईयर कितना है, अगर यहाँ पे मेरे ख्याल से 14 और 13 ही है, 2013, ठीक है। तो आउटपुट कितना होना चाहिए मेरा, मैं लिखे यहाँ पे कितना, 5000, ठीक है, इल्स 10,000, इस टाइप से। तो ये हमारा ये क्या हो गया, ये नया कॉलम ये जनरेट कर लिया ये, ठीक है। यहाँ पे देखें, कपिल भाई स्क्रीन मेरी या स्टक है। सबकी की? हाँ हाँ चल गई सॉरी बताइए। स्क्रीन स्टक हो गई थी, अच्छा अब चल रही है। चल रही है, ठीक है। तो जो ईयर में जैसे हमारे डिपेंड ऑन डेटा कि हमें 13-14 था, हमने ये डाल दिया। अगर इसमें हमारे कई 2-3 कंडीशन लगाना हो तो वो भी हम लगा सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे एक और कंडीशन बनाते हैं किसी से, जैसे मेरा डेट है, ठीक है, इस पर मैं यहाँ से क्वार्टर निकाल लेता हूँ, ठीक है, ईयर मंथ क्वार्टर, ठीक है, ईयर ऑफ क्वार्टर हमने निकाल लिया यहाँ पे। तो क्वार्टर 1 2 3 4 आ गया यहाँ पे। अच्छा क्वार्टर 1 2 3 4 आ गया, इसके आगे मुझे अगर क्यू लगाना हो तो कहाँ से लगाएंगे बताइए। ऑप्शन है ना कहीं पे। कंडीशनल फॉर्मेट देखो, दो तरीके हैं। हाँ या तो मेजर बना के तुम लगा सकते हो अगर कॉलम में ऐड करना है। भाई, मेजर मेजर कंडीशनल मेजर में अभी गए नहीं हैं हमको यहीं पे ऐड करना है, इसी में मेजर में भी गए नहीं है, तो हमें एडिटर में ही रहना है। तो यहीं पे इसकी एम लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं या फॉर्मेट में। फॉर्मेट में, ठीक है, यहाँ पे ऐड प्रीफिक्स, ऐड सफिक्स, ठीक है। तो आइए देखिए ऐड कॉलम में है, अगर ऐड कॉलम में जाएंगे तो नया कॉलम जनरेट करेगा ये यहाँ पे अभी दिखा रहे थे ना, जैसे मैं यहाँ पे क्यू लगा दिया, ठीक है, क्यू के साथ हाइफन दे दिया, ठीक है। तो यह क्या करेगा ये, देखिए ये नया कॉलम बना दिया प्रीफिक्स 1 2। अगर मुझे इसी में रखना है तो ट्रांसफॉर्म के अंदर यहाँ भी था ना फॉर्मेट, तो यहाँ भी ऐड प्रीफिक्स कॉलम, तो ये क्या करेगा इसी में, ठीक है, दोनों सेम है, बस इसका अलग जनरेट करता है कॉलम, ये है। अब जो हम लोग करने जा रहे थे कि इफ कंडीशन लगाना था कि अगर मुझे इस कॉलम में क्वार्टर 1 है तो कुछ हमने एक अमाउंट डालना है या लिखना है, तो वही करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कहाँ पे, ऐड कॉलम में आए, कंडीशनल कॉलम, ठीक है। इफ यहाँ पे आप डाल दिए, यहाँ पे जो ना डालना हो, क्वार्टर, डेटा, इफ हमें क्वार्टर 1 में चले गए तो यहाँ पे है कॉलम में क्या था मेरा, प्रीफिक्स है क्वार्टर है, ये कॉल मेरा क्वार्टर है, इक्वल्स टू क्या Q1। तो जो नया आउटपुट मेरा हो, हम अगर कुछ चेंज करना है या अमाउंट लिखना है, कुछ भी लिखना है, सपोज मुझे 1000 लिखना है, 1000 लिख दिया, ऐड क्लाउज, ठीक है, फिर से क्वार्टर इक्वल्स आ रहा है, यहाँ पे और भी पैरामीटर है, आप देखने जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। क्वार्टर, यहाँ पे अगर क्वार्टर 2 हो तो हम यहाँ पे 2000, सेम अगर क्वार्टर इक्वल्स टू क्वार्टर 3 हो तो हमने दिया 3000, एंड अगर इल्स, ठीक है, 4000। तो ये आपका क्या हुआ, इफ कंडीशन के साथ यहाँ पे चलेगा। तो ये हमारा नया कॉलम जनरेट हो गया, ठीक है, क्वार्टर डेटा 1 2 3 4 का, ठीक है। तो जो भी अगर हम यहाँ से देखेंगे डिपेंड ऑन हमारा इसके बेस पे बना है ये, तो ये सब कुछ चला जाएगा, ठीक है। फिल्टर सेम यहाँ पे अगर यही चीज़ हम यहाँ पे आ जाए कस्टम कॉलम में,
तो कस्टम कॉलम भी हमारा वही ऑलमोस्ट होता है। कस्टम कॉलम में क्या है, एक नया हम जो लेंगे यहाँ पे नया डाटा लिख दिए Q2R डेटा 1। अब यहाँ पे हमें वो जो हमने वहाँ पे लिखा था वही यहाँ पे सेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ़, ठीक है, इफ़ में क्या आपको क्या चाहिए, इफ़ में यहाँ से हमने क्या था, प्रीफिक्स क्वार्टर इक्वल टू क्या Q1 देन कितना 1000, ठीक है, एल्स इफ, ठीक है। अब बाकी फिर कॉपी पेस्ट कर दिए यहाँ से, नहीं यहाँ से आ गया 2000 एल्स इफ, फिर से कॉपी पेस्ट 3000 एल्स, यहाँ पे अगर कुछ एरर हुआ यहाँ पे तो यहाँ पे दिखा देगा। अभी तक देखिए नो एरर्स डिटेक्टेड। अगर मैं यहाँ पे कुछ एरर दे देता हूँ, एक सपोज मैं यहाँ पे कॉमा डाल देता हूँ, देखिए टोकन एक्सपेक्टेड, कुछ भी अगर एरर होगा तो एरर नहीं करेगा ये, ठीक है। ओके कर देते हैं। Q1 was not make sure it's spelled correct। अच्छा, वैल्यू में यहाँ पे कुछ उसको मिला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नहीं आ रहा हो तो कैसे देंगे, Q1 डेटा 1 ऐसे चलेगा, देखते हैं एक सेकंड। अच्छा, सब में Q1 ही हमने क्यों दिया है, 2 3 एल्स, ठीक है। तो ये वहाँ पे डबल कोट्स चाहिए था, इसलिए इसने एरर दे दिया है। तो अगर कोई चेंजेस करना हो ना तो ये एक्चुअली आपका कोड जनरेट यहाँ पे करता है ऐड कॉलम के लिए, तो आप यहाँ भी इसको दे सकते हैं। जैसे जो एम लैंग्वेज कहते हैं ना, इस पावर में एम लैंग्वेज चलता है, तो ये इसी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्लियर, कस्टम कॉलम और कंडीशनल कॉलम दोनों क्लियर है। इसमें आपका बहुत सारा है फार्मूला, जो अगर फंक्शन वगैरह देखेंगे तो कस्टम कॉलम में, तो आप इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड ऑन क्राइटेरिया कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं कॉलम ऐड करने के लिए। मंथ पे, ईयर पे अगर कुछ डेटा चेक करना हो या प्लस माइनस करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एक इसमें अब ये आता है आपका इन्वोक कस्टम फंक्शन, ठीक है। ये आता है जब आप अपना फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जैसे कैसे एक अपना प्रोसीजर, जैसे अगर हम एक्सेल में बात करें VBA में, तो एक बनाते हैं ना कि अब एक तो हमारा वहाँ फंक्शन डिफाइंड है और कुछ अपना फंक्शन बना लेते हैं, जैसे सम का बनाना हो या कुछ आपका सीट काउंट निकालना हो, तो जो अवेलेबल नहीं है अपना बना लेते हैं। तो इस टाइप से यहाँ भी हो जाता है। लेकिन ये कहाँ पे होता है आपका, एम लैंग्वेज आकर के होता है जब काम करते हैं। तो अगर अभी फिलहाल मैं यहाँ क्लिक करके जाऊँ, यहाँ से न्यू कॉलम नेम कस्टम, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है अभी आपके पास। अगर आपका कोई फंक्शन बना हुआ होगा यहाँ पे तो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं, छोटा सा एक आध एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए और यहाँ पे एक न्यू क्वेरी करें, न्यू क्वेरी में ब्लैंक क्वेरी, ठीक है। ब्लैंक क्वेरी हमने ऐड कर लिया, ये कुछ नहीं क्वेरी। अब इसमें ब्लैंक क्वेरी में जा करके हम करेंगे एडवांस एडिटर, यहाँ से क्लिक कर दें या इसको क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे कहीं पे आएगा आपका
एडवांस एडिटर यहाँ आ रहा है और कहीं होता है क्या? यहाँ देखिए, यहाँ भी आता है एडवांस एडिटर, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, उसका जहाँ पे आप कोड लिखना है लैंग्वेज का, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए क्या करना है, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, अभी ज़्यादा नहीं करना है कुछ फिलहाल। हमें जैसे हम डिक्लेयर करते हैं आपका VBA में, सेम ऐसी चीज़ वैसे ही होगा यहाँ पे, कि हमें क्या करना है, एक टेक्स्ट एज टेक्स्ट, ये डिक्लेरेशन हो गया हमारा, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे हमने दिया आपका इक्वल टू ये, ठीक है। अब यहाँ पे सोर्स में मेरा क्या होगा, ठीक है। सपोज मैं मुझे किसी का लेंथ निकालना हो, तो सोर्स के अंदर जो हमारा आएगा ये टेक्स्ट डॉट लेंथ, ठीक है। टेक्स्ट डॉट लेंथ में हम क्या पास करा देंगे आपका, यहाँ पे टेक्स्ट, जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे उसको ये पास कर लेगा। सोर्स हमारा हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, इनके अंदर बस ये हमारा क्रिएट हो गया, इतना ही अगर लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, डन कर देंगे इसको, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया, अगर मुझे यहाँ कुछ लेना है इसका, सपोज मुझे कपिल का लेंथ निकालना है, इन्वोक करेंगे, देखिए इसका 5 कैरेक्टर है, ठीक है, आ रहा है ना। तो ये अब मुझे अगर कहीं पे लगाना हो, कि सपोज मैं चला गया यहाँ पे कि ये मुझे किसी में भी सपोज प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे मुझे लेंथ, इसका लेंथ निकालना हो, हालांकि यहाँ पे इसका अवेलेबल है लेंथ का, अगर आप देखें तो मैंने दिखाया था कि आपको लेंथ में यहाँ पे दिख जाएगा, कहाँ गया एक्सट्रैक्ट, देखिए लेंथ है यहाँ पे, आपको ये दिखेगा, ये लेंथ बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है हमारे पास, इसका लिख रहा है। लेकिन अगर अपना फंक्शन बनाना हो तो हम कैसे करेंगे, जैसे सपोज किसका देख रहे थे, ऑर्डर आईडी की अगर देखना, किसी का भी देखना हो, तो यहाँ पर जा करके आप करेंगे इन्वोक कस्टम फंक्शन, ठीक है, कस्टम नेम, यहाँ पे अगर आप डाल दें जो नाम डालना हो आपको, लेंथ, और फंक्शन क्वेरी में देखिए आपके पास यहाँ पे आ गया होगा क्वेरी 1, ठीक है, जो हमने बनाया था यहाँ लेंथ, अगर ठीक है, पहले से नाम था इसलिए नहीं आ रहा है। टेक्स्ट में आपका किसका बनाना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने सेलेक्ट किया है उसका आ रहा है, अगर किसी और का सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड रहेगा उसमें से आएगा। कस्टमर नेम का ले लेते हैं, तो ये हमारा लेंथ 1 में उसका सारा का जिसका भी लेंथ है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा एम लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जब आप इसको करेंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आगे आएंगे जब एडवांस में, थोड़ा वहाँ पे देखेंगे कि जेएम लैंग्वेज अपना कैसे बनाते हैं, ठीक है। कोई क्वेरी अभी तक बताइए। कोई क्वेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है कपिल सर। भाई। अरे सर आ रही है सर। बोलो तो कुछ क्वेरी, हाँ ना कम, तो मुझे लगा कि मैं ही बोले जा रहा हूँ बस। सर ठीक है, तो व्यू में कुछ है नहीं देखने के लिए, सब ऑलमोस्ट सेम वही है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ काम इसका है नहीं देखने के लिए। एक ये है जो फार्मूला बार, अगर आपको फार्मूला देखना हटाना है तो फार्मूला बार पे चलता है ये, ठीक है। तो ये फार्मूला बार हट गया देखने के लिए। क्वेरी सेटिंग, ये जो है आपका नेविगेशन, देखिए यहाँ पे दिख रहा था ना ये स्टेप्स, तो ये आपका क्लिक रहेगा तो आपका ये दिखेगा यहाँ पे नेविगेशन स्टेप्स, जो भी अप्लाई द स्टेप करते हैं आप, ठीक है। कई बार ये होता है कि नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ से व्यू के अंदर जाके ये वाला सेटिंग पे आएंगे, तो देखिए इसको क्लिक करना है, आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, देखते रहे। ये कई बार होता है, ठीक है, कि आपको आ ही नहीं रहा स्टेप्स क्या किया है। मोनो, इसको जो मोनो स्पेस है थोड़ा सा इसको व्यू में थोड़ा सा कुछ करता है, ठीक है, देखिए तो वो कुछ अपना इसका काम है। वाइट इसका कुछ पता नहीं, मुझे भी नहीं ज़्यादा कुछ यूज नहीं होता ये सब क्या है, तो इसको छोड़ दे। कॉलम, ये आपका क्वालिटी दिखाता है, कॉलम में कितना क्वालिटी है, यहाँ से देखिए एरर क्या है या नहीं है, प्रत्येक कॉलम का ये दिखाता है ये, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा की यूज नहीं है। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन,
ये कॉलम वाइज डिटेल आपका कितना, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कितना डिस्टिंक्ट है, कितना यूनिक है, ये दिखा रहा है। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन ये दिखा दिया आपका। डिस्टिंक्ट और यूनिक दोनों में अंतर पता है क्या है? डिस्टिंक्ट क्या होता है, यूनिक क्या होता है? नहीं, डिस्टिंक्ट और यूनिक में डिफरेंस होता है। हाँ, तो वही वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि पता है कि क्या डिफरेंस होता है? एक एक है। देखिए यूनिक, यूनिक जो होता है ये रिकॉर्ड पे चलता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे दो नाम लूँ, यहाँ पे लूँ, यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ, यहाँ पे कम से कम एक से ज़्यादा रिकॉर्ड ये जो चलेगा आपका यूनिक ऐसे चलेगा। 2-3 अगर पूरा है तो ये यूनिक होगा ये, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो सब अलग अलग ही नाम है, तो ऑलमोस्ट सारा का यूनिक है। अगर इसको मैं यहाँ भी एक और जगह डाल दूँ तो यूनिक में मेरा सिर्फ यही एक आएगा, दोनों नहीं आएगा, ठीक है। और डिस्टिंक्ट में क्या होता है, एक कॉलम पे होता है, इसका डेटा अगर जितना मेरे पास है और इसमें डुप्लीकेट हटा दो तो ठीक है, तो अगर डुप्लीकेट हटाने के बाद जो बचता है ये मेरा डिस्टिंक्ट वैल्यू होता है, एक कॉलम पे चलता है। डिस्टिंक्ट जो नेम हुआ हमारा ये डिस्टिंक्ट होता है। यूनिक हमारे रो पे चलता है पूरा, जितना रो डेटा मेरा है यूनिक रो, ठीक है, यूनिक डेटा कहते हैं। और डिस्टिंक्ट किसी एक कॉलम पे होता है, ठीक है, वही यहाँ पे दिखा रहा है। डिस्टिंक्ट आपको इसमें 13 वैल्यू डिस्टिंक्ट है। अगर हम इस तरह से और देखते हैं यहाँ पे तो किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट 0 यूनिक, मतलब ये आपका डिस्टिंक्ट में देखिए कि 2013 ही लगभग दिख रहा है, 13, 14, 15, ये क्या हो गया, डिस्टिंक्ट वैल्यू हो गया। यूनिक मतलब इससे कम्बिनेशन में सेम कहीं पे कुछ है ही नहीं मिला हुआ, ठीक है। यहाँ पे 4 डिस्टिंक्ट दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 4 वैल्यू है, ठीक है, ये डिस्टिंक्ट हो गया। ये कॉलम वाइज डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या है कॉलम प्रोफाइल में, ये कॉलम प्रोफाइल में आपका ये वही एक स्पेसिफिक देता है, पर्टिकुलर कॉलम के लिए दे रहा है कि काउंट कितना है, 1000 रो, एरर कुछ है तो दिखा रहा है, मिनिमम एवरेज कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। डिस्टिंक्ट सब कुछ कॉलम वाइज डिटेल दिखा रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है। और यहाँ पे गो टू कॉलम, ये तो कॉलम जंप करने के लिए है, किस कॉलम पे अगर जाना चाहते हैं, यहाँ पे जाना है मुझे तो ये उस कॉलम के सिलेक्शन वहाँ पे चला आएगा, ये है इसके लिए। अगेन एडवांस एडिटर हम लोग देख ही चुके हैं, और क्वेरी डिपेंडेंसी इसको छोड़ दिए, कुछ नहीं है। एडवांस एडिटर एम लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है, जो अभी हम लोग देख रहे थे वहाँ पे, ठीक है। आई होप यहाँ पे पावर बीआई एडिटर का ये ख़त्म होता है क्लास, मतलब आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना सारा कुछ। इसको प्रैक्टिस करिए, अगर कुछ होता है तो फिर इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ से आते हैं वापस अपना अब पावर बीआई विजुअलाइजेशन पे आते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेव करके क्लोज कर दिया है, तो पावर एडिटर अपने आप बंद हो जाएगा और डेटा उसका जो है मेरा पावर बीआई के अंदर आ जाएगा, डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है। वो मेरा जो भी डेटा था यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे तो 3 टाइप मेरा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा है कि आपका ये विजुअलाइजेशन रिपोर्ट व्यू आ रहा है, ये डेटा व्यू आ रहा है, और यहाँ पे मॉडल व्यू मतलब जो अगर हमारा कनेक्टिविटी करना होता है एक से ज़्यादा टेबलों का, तो उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। कौन सा टेबल को आपको किससे कनेक्ट करना है, इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर किसी को कनेक्ट करना हो, सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ से यहाँ इसको ड्रैग करके डालना होता है, तो डिपेंड करता है आप किससे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यूनिक आईडी, जनरली एम्प्लॉय आईडी वगैरह पे जो कनेक्ट करते हैं वही, तो यहाँ भी वही होता है। अगर कुछ यूनिक नहीं मिल रहा हो तो जब बनाते हैं की बनाते हैं उसका, और उसके बाद फिर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, इसमें अब यहाँ पे अब देखते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा मेन, ये 3 पार्ट मेन आता है यहाँ पे, ठीक है। फिल्टर, विजुअलाइजेशन और डेटा हमने देख लिया, जो डेटा हम वहाँ से करेंगे ये डेटा मेरा यहाँ पे आ जाएगा सारा का सारा, और इसके बेस पे हम यहाँ पे विजुअलाइज करेंगे, ठीक है।
विजुअलाइजेशन पार्ट में जाने से पहले यहाँ पे फिल्टर का वाला ऑप्शन है, तो फिल्टर का देखते हैं थोड़ा। अगर ये बात किया जाए कि फिल्टर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। 3 प्रकार का, कौन कौन? एक उसका विजुअल लेवल फिल्टर हो गया, एक रिपोर्ट लेवल, हम्म, और एक होगा आपका पेज लेवल। ठीक है ठीक है। आते हैं उस पर। ठीक है, यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा इसको देखें, पावर BI कोडिटर मेरा ये सब हो गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है इसको। अब आ जाते हैं इस वाले पे सीट पे। पावर BI, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है ना, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा जो पार्ट होता है फिल्टर, विजुअलाइजेशन और ये डेटा। ठीक है, फील्ड्स मतलब ये फील्ड हो गया हमारा, और फिल्टर डेटा। तो सबसे पहले इस पे आते हैं कि फिल्टर पार्ट क्या होता है यहाँ पे। क्योंकि अगर थोड़ा सा इसको देखेंगे तो फिल्टर में हमारे पास, जैसे जो अभी बताया उन्होंने कि 3 फिल्टर का इस्तेमाल इसमें होता है। एक पहला जो होता है आपका विजुअल लेवल, विजुअल लेवल का फिल्टर होता है। दूसरा पेज लेवल, और तीसरा होता है रिपोर्ट लेवल। ठीक है, विजुअल, रिपोर्ट, पेज, मतलब ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जब देखेंगे यहाँ पे तो ये मेरा पूरा पेज है। ठीक है, तो ये पेज लेवल का यहाँ पे अगर कुछ लगाएंगे तो होगा। अगर यहाँ पे यहाँ पे जैसे एक्सेल सीट में हमारा होता है, इस तरह से यहाँ भी सीट हम ऐड करते जा सकते हैं, जितना चाहे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फिल्टर ऐसा लगेगा जो यहाँ पे जितने सारे पेज है सारे पे फिल्टर कर लेगा। ठीक है, तो आते हैं सिंपल वाले पे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए अभी 2 दिख रहा है मुझे, फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेज। ठीक है, तीसरा मुझे नहीं दिख रहा है अभी। तीसरा नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स क्या है, वो विजुअल लेवल का। विजुअल अगर मेरे जब तक यहाँ विजुअल्स नहीं रहेगा तो तब वो एक्टिव नहीं होता वो। जैसे सपोज मैं यहाँ से एक ये ले लेता हूँ, मैं चार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, कॉलम चार्ट का डेटा मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया यहाँ से, और जो कोई भी डेटा मुझे दिखाना हो यहाँ पे तो यहाँ से मैं लेता हूँ, आ जाता हूँ फाइनेंशियल में। ठीक है, यहाँ पे हमने कंट्री ले लिया यहाँ से, और यहाँ पे सेल्स ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट, देखिए हमने वहाँ से क्लिक करा है, बाय डिफॉल्ट अपने यहाँ पे आ गया है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की नहीं। अगर आप अपने इंटरेस्ट में कुछ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाके ड्रैग करना पड़ेगा। एक्स एक्सेस में किसको देना है, वाई एक्सेस में किसको देना है। जैसे यहाँ पे डिलीट कट कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब एक्स एक्सेस में सपोज मुझे यहाँ से लाना है कंट्री को, तो यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करिए यहाँ कंट्री पे, और सेल्स को ड्रैग करके ड्रॉप करिए आपको वाई एक्सेस पे। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे फिल्टर में विजुअल लेवल्स यहाँ पे एक्टिव हो गया ये। ठीक है, अगर मुझे यहाँ कपिल पे, जी, हाँ, इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन था। कल दरअसल क्वेश्चन आया था। हम्म, ये जैसे विजुअल लेवल पे हमने जो फिल्टर लगाया हुआ है, इसमें लेट सपोज ये बड़ा छोटा दिख रहा है, मान लेते हैं किसी एक कंट्री का डेटा हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो इसके लेवल पे हमारे बाकी सारे डेटा उसमें मतलब फेड हो जाता है। किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को हाईलाइट कर लेते हैं। हाँ, ऐसे, हाँ, इस तरीके से ये है फेड हो गया। हाँ, अगर हम चाहते हैं ये पूरा का पूरा मतलब फेड होने की बजाय वाइप आउट हो जाए, वाइप आउट इन द सेंस ऑफ कि कलर ही चेंज होगा ना इसमें, तो वाइप आउट का मतलब कलर ही चेंज होगा, डेटा तो जाएगा नहीं। तो वो फिर हम फॉर्मेटिंग के थ्रू करेंगे या कोई और रास्ता है? नहीं, उसमें फिर स्लाइसर से इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये कर दिया आपको। ठीक है, अभी वापस क्लिक कर दिया, ये है। तो आएंगे आगे थोड़ा सा, जैसे ठीक मैं, ठीक। हाँ, तो अभी जैसे सपोज मैं यहाँ से एक यहाँ पे एक हाँ, स्लाइसर लगा के। स्लाइसर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, देखिए बाय डिफॉल्ट उसी पे आ गया ये। कोई नहीं, मैं समझ गया समझ गया। ठीक है, ठीक है, मैं आप कंटिन्यू करें, इसको छोड़ दीजिए। जैसे मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ। जैसे सपोज मैं यहाँ ले लिया, इसे मैं कंट्री ले लिया। ठीक है, तो सपोज आपको एक को दिखाना है तो आप इसको क्लिक करिए तो बाकी सारा बंदा आप एक ही दिखेगा ये।
हम्म। ठीक है, देख रहे हैं वो तो तो है। बस तो यही इसमें इस्तेमाल होता है, आपको एक ही दिखेगा। अगर नहीं। पार्टिकुलर हाँ इसी पे दिखाएंगे तो फिर वो सिर्फ हाँ। वही दिखेगा वो। ठीक है, हम्म। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हमारा आ गया। तो यहाँ पे अब हम आ रहे थे रिपोर्ट विजुअल पे, जैसे इसको हम देख रहे हैं। तो जो देखिए यहाँ पे हमने कंट्री डाला था, कंट्री का ऑल आ रहा है। ठीक है, जो भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से हमें ये शो करेगा, यहाँ से सेम चीज़ वही कर रहा है। ठीक है, हम करेंगे ये। और यहाँ से दूसरा जो हमारे पास आ रहा है, जब सिलेक्टेड रहेगा तो काम करेगा ये। जैसे मैं सिलेक्ट किया, आ गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं, बेसिक फिल्टरिंग का ऑप्शन है यहाँ पे। एक बेसिक, एडवांस में अगर आप कंटेंट्स क्या करते हैं, किस जैसे हमारे पास अगर बहुत डेटा हो तो इस पर जा सकते हैं, इस पर देख सकते हैं कि आपको क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये फिल्टर का ऑप्शन है। अगर यहाँ पे एक ये आता है ऑप्शन टॉप एन, अब मेरा एक्चुअली इसमें सिर्फ 5 ही है, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। मैं लेता हूँ यहाँ से कंट्री हटा करके, जिसमें थोड़ा सा मंथ ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, मंथ पे डेटा आ गया। ठीक है, मंथ और सेल्स। ठीक है, अब मुझे यहाँ से हम सब कुछ यहाँ जो कर रहे हैं, बेसिक फिल्टर आ गया। जो भी आप फिल्टर लेंगे तो आप देखिए आपको एक कंट्री क्यों आ रहा है अभी, कंट्री अब आया। ठीक है, आ गया ये मंथ। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। अगर मुझे यहाँ पे था कि हमें करने के बाद कि मंथ नेम सेल्स, अगर मुझे यहाँ पे दिखाना कि टॉप 5 दिखाना है। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से बेसिक और एडवांस हम जाएंगे तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन, जो कंटेंट वाला जो जनरली हम एक्सेल में करते हैं तो ऑलमोस्ट सारा कुछ यही है। ठीक है, तो जो आप डालना चाहे इनिशियल कंटेंट, नोट कंटेंट, स्टार्ट, सब वही आएगा। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करिएगा अपने आप। ठीक है, उस पर फिर क्वेश्चन अगर कुछ आता है तो देखेंगे। ठीक है, इसमें एक जो आता है यहाँ पे टॉप एन का मतलब होता है कि आप टॉप कितना दिखाना चाहते हैं। जैसे इसमें अगर देखें टॉप 5 मुझे देखना है, तो यहाँ पे टॉप और बॉटम दोनों का ऑप्शन होता है। मैं टॉप लिया और यहाँ पे सपोज मैं टॉप 5 लिया। ठीक है, अब टॉप 5 आपको क्या दिखाना है, हमें सेल्स पे लिए हुए हैं तो मुझे सेल्स का डेटा चाहिए। तो अभी देखिए कुछ नहीं हो गया, तो यहाँ पे मुझे इसको देना पड़ेगा कि आप टॉप 5 में एक्चुअली क्या दिखाना चाहते हैं। तो 5 लिया और यहाँ से सेल्स को हमने ड्रैग करके यहाँ पे फिर से डाल दिया। जैसे ही अप्लाई फिल्टर करेंगे, देखिए हमारे पास टॉप 5 जो रहेगा वहाँ पे शो करेगा। ठीक है, टॉप 5 या फिर बॉटम 5 जो भी आप देना है, अप्लाई फिल्टर करेंगे तो ये आपको ये दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर विशेष के लिए अभी थोड़ा सा हम आते हैं इस पर। अगर मुझे इस वजह से अभी नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो नंबर आने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे ये जो ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट करने का। हमारे पास यहाँ पे इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, जैसे फ़िलहाल के लिए मैं आता हूँ इसमें डेटा लेवल का। ठीक है, तो डेटा लेवल जैसे ऑफ है, यहाँ ऑन कर देंगे तो जो कितना नंबर्स है, नंबर का सबको दिख गया है। ठीक है, इसमें अगर थोड़ा और फॉर्मेटिंग आपको करना हो तो डेटा ये जो एरो है इस पर क्लिक करिए, तो इससे बहुत सारा डिटेल्स जो इसमें आप फॉर्मेट कर सकते हैं आपको मिलेगा। ठीक है, ऑल है यहाँ पे, शो डेटा ऑन, ऑप्शन क्या है यहाँ पे, हॉरिजेंटल, ऑटो, पोजीशन क्या है, वैल्यू के लिए आपको क्या करना है। तो वैल्यू के लिए आपको जैसे थोड़ा सा अगर मुझे फ़ॉन्ट बड़ा करना है तो यहाँ फ़ॉन्ट हम बड़ा कर सकते हैं। देखिएगा वहाँ बड़ा हो रहा होगा, देखिए बड़ा हो रहा नहीं। इसको आपको बोल्ड करना है, इटालिक करना है, कलर करना है, सब कुछ के लिए ये अब सब कुछ आएगा। ये फ़ॉन्ट का अगर कलर मुझे कुछ करना हो तो ये आएगा यहाँ से। ठीक, डिस्प्ले यूनिट देखिए यहाँ पे एम है, अगर इसको मुझे नन करना है तो जो एक्चुअल डेटा है वो उतना सारा का सारा आएगा। देखिए, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे बहुत सारा यूनिट दिया हुआ है। जो भी आपका मिलियन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन जो भी देना है आप वो दे सकते हैं। 1000 में देंगे तो ये देंगे। ठीक है, ये क्लिक, तो यहाँ से भी बहुत सारा एक्सप्लोर करने का ऑप्शन है जो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो इस लेवल में फॉर्मेटिंग करना होगा सारा कुछ यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक्चुअली क्या था, ये रिपोर्ट लेवल फिल्टर मतलब विजुअल लेवल फिल्टर। ठीक है, यहाँ से हमने कर दिया ये। ठीक है, हमने यहाँ से हटा दिया सब कुछ। ठीक है, टॉप एन के बजाय आ गए हम वापस बेसिक फिल्टर पे। ठीक है, ये मेरा आ गया।
अब मुझे अगर पेज वाइज करना है तो सपोज मैंने ये बना हुआ है, अब एक और फिल्टर ले ले यहाँ से। सपोज मैं एक और यहाँ पे एक पाई चार्ट ले लेता हूँ। नए वाला कर लीजिएगा, आगे विजुअलाइजेशन पेन ऊपर हो जाएगा फिर आपका। हम्म हम्म, हम्म। नहीं, ये वाला कर रहे हैं। हाँ, ये विजुअलाइजेशन पेन आपको फिर ऊपर मेन्यू बार के लिए अच्छा मिल अच्छा, जाएगा। समझ गया समझ गया, ठीक है। ऑप्शन में जाके उसे अपडेट मार के फिर हाँ से रीस्टार्ट है। हाँ नहीं नहीं, वो तो हुआ पड़ा है, ठीक है, नो इशू। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। तो इसको अगर मुझे करना हो तो सपोज इसमें भी मैं वही डालता हूँ कि क्या डालते हैं यहाँ पे, मंथ और सेल्स। तो ये मेरा ये रिपोर्ट बन के आ गया कि मंथ वाइज सेल्स क्या है, अकॉर्डिंगली आ रहा है डेटा। अगेन आपको कुछ चेंजेस करना हो यहाँ पे तो हम यहाँ पे जाएंगे, और कोई भी फॉर्मेटिंग करना हो तो हम उससे को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल लेवल ऑन है, डिटेल के अंदर आपको अगर एम दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सब वहाँ से करते हैं। लेवल क्या है, जैसे डेटा वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, डेटा वैल्यू के साथ परसेंटेज दिख रहा है, मुझे नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ डेटा वैल्यू ही चाहिए, तो यहाँ से हम डेटा वैल्यू लेंगे, तो क्या होगा, परसेंटेज हट के सिर्फ डेटा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो मेरा ये था कि फ़िल्टर लगाना है, ये देखिए अब मैंने सिलेक्शन हटा दिया तो विजुअल लेवल फ़िल्टर ख़त्म हो गया। अब क्या आ गया, यहाँ पे अब जो भी फ़िल्टर डालना है, सपोज ये मेरा सेल्स था मंथ वाइज, ये भी मंथ वाइज सेल है। अगर मुझे इस पर फ़िल्टर किसी पे लगाना हो, फ़िल्टर ऑन दिस पेज, सपोज मुझे लगा दिया यहाँ पे कंट्री वाइज लगा दिया, तो कंट्री को उठा करके यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है। अब जिसको भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे सपोज तो दोनों में चेंज होगा, यहाँ कनाडा ले लिया तो देखिए दोनों में चेंज हो रहा है, कंट्री वाइज फ्रांस, ठीक है। जो भी तो यहाँ करेंगे तो एक्चुअली ये स्लाइसर जब इस्तेमाल करता है ना, तो स्लाइसर के व्यू में से स्टार्टिंग फेज पे हम इसको फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा स्लाइसर एडवांस लेवल पे इस्तेमाल हो जाता है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी है आप यहाँ फिर से आप सब दे सकते हैं, बेसिक एडवांस एक्सेल जो भी आपका है, एडवांस फिल्टरिंग। तो ये दोनों रिपोर्ट पे काम कर रहा है। अगर सिंगल पीस क्लिक किया रहेगा तो आपका वो वाला नहीं, विजुअल जो है आपका एक्टिव हो जाएगा, विजुअल वाला, फिल्टर ऑन विजुअल, इस पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑल पेज ये सब डिजेबल हो जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम बेसिकली कभी भी हम फिल्टर इसलिए यूज करते हैं, टॉप 5 या कहीं स्पेशल हमें कुछ दिखाना हो ना, वहाँ पे फिल्टर आउट करने के लिए। हाँ लाइक जैसे टॉप 5 वैल्यू दिखानी तो हम वो स्लाइसर से नहीं दिखा सकते, इसलिए फिल्टर का हाँ, यूज यहाँ पे करते फिल्टर पे इस्तेमाल करते हैं उसको, ठीक है। टॉप 5 टॉप 10 जो भी दिखाना है तो इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका मतलब विजुअल लेवल और पेज लेवल। अगर सेम किसी मैंने थर्ड में बनाया, अगर यहाँ पे कुछ और एक विजुअल बना देता हूँ, और यहाँ पे भी मैंने ले लिया, सपोज एक टेबल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। टेबल में मैंने डाल दिया यहाँ पे आपका अगेन वही डालते हैं, मंथ नेम, और यहाँ पे सेल्स डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा अगर करना है मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे अभी है। अब मुझे क्या करना है कि जो स्लाइसर मेरा ये सॉरी फिल्टर लगा हुआ है, अभी देखिए पेज लेवल पे मेरा नहीं लगा हुआ है, ये पेज लेवल पे लगा हुआ है। यहाँ पे जो आपका है नीचे फिल्टर ऑन ऑल पेज जो आता है ना, ऑल पेज नीचे आ रहा है, तो आपको इस किस पे फिल्टर कराना है ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे लगाया था पेज में, पेज वाइज में किसका लगाया था, कंट्री का लगाया था। एक कंट्री हम यहाँ से हटा देते हैं, हमें नहीं तो अब कंट्री के डाल देते हैं ऑल पेज पे, ठीक है। तो कॉल यहाँ पर उठाया, ऑल पेज डाल दिया। अब जो भी हम फिल्टर लगाएंगे, जैसे सपोज कनाडा के लिए लगा रहे हैं, तो ये इस पे भी काम करेगा और आपका इस वाले पे भी काम करेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे कितना आ रहा है डेटा आपका, अप्रैल में आ रहा है 1593562, तो यहाँ भी यही आएगा। ये अप्रैल कहाँ है, ये 1593562, इस टाइप से। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं कॉलम चार्ट में, टेबल में, तो आपका वही आएगा 1593562। दिसंबर का देखें 554546, तो यहाँ भी वही होगा, ठीक है, 5546।
ठीक तो है। कपिल भाई फनल चार्ट में कन्वर्ट कर दो, क्या? तो फनल चार्ट में कन्वर्ट कर दो टेबल को। अच्छा, फनल में तो मतलब ज़्यादा आसानी से दिखेगा नहीं। चलिए ये भी सही है। ये लिए ये फनल चार्ट एक्चुअली इसलिए इसमें ये इस्तेमाल होता है असेंडिंग टू डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है इसका डेटा, जो भी आपका शो होगा ये आपका यहाँ पे दिखेगा। ये इसको भी अगर कम वैल्यू ऊपर जाती है हाँ, उसमें। सिंपल कुछ नहीं करना, जो भी आपका चार्ट बना हुआ है पहले से, आपको इस पे चार्ट पे क्लिक कर दिए यहाँ पे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप डेटा ले लेगा ये। ठीक है। तो जैसे भी हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ मैंने इसका चेंज किया हुआ था, तो वापस जाके हम गए और यहाँ पे हमने क्या था, कैटेगरी लेवल पे चेंज किया था, डेटा लेवल में गए और वैल्यू के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे कुछ डाला था ना, इसे छोटा कर देते हैं थोड़ा, और क्या था, थाउजेंड्स है, थाउजेंड्स को अगर हम एम करना है या नॉर्मल करना है, जो भी करना है आप ऑटो कर दीजिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आएगा अपने आप चलेगा ये। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। 3.45 एम, तो 3.45 एम यहाँ गया। आपको जैसे यहाँ पे जैसे मिडिल में दिख रहा है, तो मिडिल से कहाँ से आएगा ये, यहाँ पे साइड में दिख रहा है, इसका क्या है, तो अगेन हम कहाँ जाएंगे, जो भी देखिए यहाँ पे 2-3 पार्ट है, विजुअल आपको विजुअल बनाने के लिए इस्तेमाल होगा यहाँ पे, इसका अगर देखेंगे फॉर्मेट विजुअल, एक होता है ये एनालिटिक्स के लिए होता है, तो ये अवेलेबल आपका उसी में फीचर्स रहेगा जिससे आपका विजुअल्स के अंदर आपका ये फीचर्स की रिक्वायरमेंट है और कर सकते हैं, तभी वो एक्टिव होता है, अदरवाइज नहीं रहता वो, जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो नहीं आएगा वो। ठीक है। तो यहाँ गए हमने और डेटा लेवल के अंदर हमने क्या किया, यहाँ से जा करके देखिए इनसाइड सेंटर पोजीशन कहाँ यहाँ पे आ रहा है, डेटा वैल्यू, इनसाइड सेंटर, आउटसाइड एंड। ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी चेंज करना चाहेंगे कर सकते हैं, डेटा लेवल, कैटेगरी लेवल। ये कई बार ना ऐसा मिक्सअप हो जाता है कि समझ में नहीं आएगा किसी को कहाँ से चेंज करें, तो ये थोड़ा सा एक्सपर्ट मतलब करना पड़ेगा बार बार। ठीक है। डेटा लेवल गए, ऑप्शन में इंसाइड कर दो कपिल भाई, ऑप्शन में उधर ही जाओ, उसी वाले फिल्टर यहीं पे हो ना, डेटा लेवल में ही होगा नहीं तो, हाँ इसको डेटा लेवल में जैसे देखिए इनसाइड सेंटर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। हाँ। इनसाइड सेंटर में आ रहा है, तो यही इसी को चीज़ जो है यही चीज़ outside यहाँ भी आएगा आपको। यहाँ पे गए हम, इस पर क्लिक कर लिए, तो जैसे ही आएंगे यहाँ पे डेटा लेवल, आउटसाइड आ रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इनसाइड सेंटर कर देंगे। ये आ क्यों नहीं रहा इसमें, डेटा वैल्यू, परसेंट वैल्यू, साइज बड़ा होने की वजह से तो नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैटेगरी में जाकर देखो इसका नहीं फायदा नहीं, ये साइज से ही अंतर पड़ता है। ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ कराया हुआ था इनसाइड से, देखिए साइज आया तो अपने आप देखिए अंदर आ गया ये। ठीक है। परसेंटेज हटाना है तो हटा दिए यहाँ से। ठीक है। फ़ॉन्ट साइज मैंने बढ़ाया था ना इसका देखने के लिए, तो क्या हुआ था, फ़ॉन्ट साइज जैसे ही बढ़ गया था ये, तो इसका डिटेल्स आ गया था, अब यहाँ पे आ गया। ठीक है। ये आपका रिपोर्ट फिल्टर का पे आ गया। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए यहाँ पे। किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, चलिए ठीक है। इन दैट केस थोड़ा सा आगे आते हैं। ये वाला पार्ट मेरा जैसे था इसमें टॉप एंड टॉप 5 जो करने के लिए वो मैंने देख लिया यहाँ से। अब फिल्टर वाला काम जो है ख़त्म हो गया है, विजुअलाइजेशन वाले आते हैं। ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो सब डिपेंड ऑन कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है। तो ऊपर वाले में आपका सारा का सारा बार चार्ट है। ठीक है। कॉलम चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट यही है। हर दूसरे का एक ये है। जैसे सपोज अगर मुझे यहाँ किसी को देना हो, जैसे मैं अगर बनाता हूँ
ये हो गया एक। तो ये आपका अगेन हम इसी पे लेके चलेंगे, कंट्री वाइज सेल्स लेके चलेंगे, ठीक है। कंट्री वाइज सेल्स में ऐसा क्यों एक ही क्यों आ रहा है? फिल्टर तो यहाँ मैंने कुछ लगाया नहीं है। फिल्टर लगा रखा है ऑल पेज पे। दूसरा अच्छा पेज हमने उस पर लगा रखा है ना, इसीलिए देखिए वहाँ पे हमने लगा रखा है कनाडा का। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सबको हटाना पड़ेगा, या तो यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ठीक है। रिपोर्ट फिल्टर पे इसलिए वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा लिस्ट आ गया। सेम अगर इसको क्लिक करते हैं, इसको अगर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया तो कुछ नहीं करना, सिंपल इसको मैं आगे ले आया हूँ। और ये वाला चार्ट जो है क्लस्टर्ड बार, नहीं इसमें हमें 2 दिखाना देते हैं कि इसके साथ एक और डाल देते हैं। कैसे करेगा ये? अगर सेल्स के साथ मैं डालता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट डाल दिए या कुछ और है यहाँ पे, चलिए प्रॉफिट रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ भी हमने प्रॉफिट डाल दिया यहाँ पे। तो दोनों का अंतर आप देखें, इसमें ये डेट जो विजुअल्स है, ये विजुअल दोनों में अंतर क्या है, इसमें और इसमें एक था, उसे का आगे जा रहा है। जब इसमें आते हैं, ये आपका जो स्टैक्ड बार चार्ट है, तो एक ही बार के अंदर यहाँ आ रहा है, आगे तक जा रहा है। इसका दूसरा बार के अंदर नीचे एक जनरेट कर रहा है और ये आ रहा है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका क्लस्टर, ठीक है। और इसी का एक जो तीसरा आता है, ये 100% स्टैक्ड बार चार्ट। अगर इसी को मैं सिंपल कॉपी करके पेस्ट कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, और नीचे ले आया, तो अगर इसमें क्या करेंगे तो ये 100% पे आके अपने आप ये सेट हो जाएगा ये। तो 100% में आपका ये डेटा आ गया, बाकी का जितना है इसमें आपका डेटा है। इसमें अगर मुझे फिर से लेवल्स दिखाने हैं, इसको वापस इस पे लेवल पे गए, यहाँ पे डेटा लेवल ऑन कर देना, तो ये ठीक है। ये आपका क्या होगा, इसका हमने जो दिखाया आपका बार चार्ट का सेम बार जो होता है, कॉलम चार्ट का भी सेम होता है 3 के 3, ठीक है। तो अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिंपल क्या करूँगा, इसी को कॉपी सेलेक्ट किया, यहाँ से तीनों को कॉपी किया, नया कपिल भाई ये जो अपना स्टैक चार्ट लगाया सबसे पहले वाला, हाँ इसमें डेटा वैल्यू डालना। अच्छा, यहाँ से ऑन कर दिया ना, डेटा लेवल ऑन, ओके। यहाँ पे डेटा लेवल अब ये डिफरेंस क्यों दिखा रहा है? क्या? अच्छा, ये डिफरेंस इसलिए आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि ये आपको जो स्टैक्ड 100% स्टैक्ड बार चार्ट करता है कि आपका परसेंटेज में डेटा शो करता है। 100% जो डेटा आपको दे रहे हैं वो परसेंट में शो कर रहा है डेटा आपका, कि आपका ये जो फील कर रहा है, ये एरिया कितना सेंट में कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ एक जगह हमारा प्रॉफिट, एक हाँ जगह है हमारी हाँ टोटल सेल, हाँ टोटल सेल पे प्रॉफिट है। हम्म तो बट हमारी टोटल सेल 89.3% थोड़ी है, टोटल सेल तो हमारी 100% है, 100% पे हमें डिस्काउंट मिला है। हम्म। तो ये ऐसे क्यों दिखा? ये 100% में सेट कर रहा है ना कि आपका 100% में अगर इसको सेग्रीगेट करता है तो आपका इतना परसेंट आपका सेल्स है, इतना आपका प्रॉफिट है इसमें। यहाँ पे आपका जो दे रहा है, अगर यहाँ की बात करें तो ये आपका वैल्यू शो कर रहा है कि इतना आपका सेल्स है, इतना आपका ये है, आपका प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ पे आपका परसेंट में वही शो कर, इतना परसेंट आपका देखिए डेटा जो शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए सम ऑफ प्रॉफिट कितना 2,955 आ रहा है, तो यहाँ भी आपका वही आएगा 2,955। डेटा में कोई अंतर नहीं है, इसको परसेंटेज में शो कर रहा है, इसलिए ये आपको अंतर दिख रहा है। डेटा देख रहे हैं दोनों जो सेम है 2,99,5540। तो यहाँ पे इनका डेटा, इसका डेटा लेवल चेंज करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे परसेंटेज की जगह इसको वैल्यू देनी पड़ेगी। तो वो तो खैर उसको परसेंट हटा देंगे ना फिर। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि ये 100% का आ रहा है। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, आई थिंक सो। डेटा लेवल में गए और यहाँ पे होगा इसका परसेंटेज, पोजीशन वैल्यू में गए, नहीं है,
कॉन्फ्लिक्ट लो सीरीज ऑल। प्रमोद जी नहीं होता, ये स्टैक बार में 100% पे ही चलता है और परसेंटेज पे ही डाटा चलेगा ये, ठीक है ही नहीं, ये ऑटो पे है। परसेंट अगर देना है तो आपको कम बेसी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ओवरफ्लो टैक्स ये कुछ है नहीं। बैकग्राउंड तो कलर के बैकग्राउंड करने के लिए हो गया, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आई थिंक ये स्टैक चार्ट जो होता है ना, ये तो इसी के लिए होता है कि आपको 100% दिखाने के लिए होता है, परसेंटेज आपका कहाँ पे है, ठीक है। क्लियर? गलत अप्लाई किया है, इसके बेस पे नहीं, ये सिर्फ वहाँ पे चलेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना है और वो कितना है। नहीं नहीं, ये परसेंट शो के लिए जो 100% चल रहा है परसेंट पे। चलिए ठीक है, फिर भी एक बार देखिएगा, अगर कुछ है तो बताइएगा मुझे, ठीक है। हम भी देखेंगे इसमें अगर कुछ क्या वैल्यू इसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इसी को अगर मुझे इसमें कॉलम बाई में जाना है तो यहाँ पे आया, इसको मैंने सिंपली यहाँ पे पेस्ट मार दिया, ठीक है सबको। और इसको डिपेंड, बस यहाँ से आपको सिंपल क्या करना है, इसको दबा क्लिक चेक कर दिए, इसको हम इसे कर देंगे और इसको एक्सट्रैक्ट 100%, ठीक है। परसेंटेज पे आ गया ये, यहाँ पे जगह कम है इसलिए नहीं दिखा रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। ये जो आपका फिगर डिस्प्ले कर रहा है डिपेंड ऑन कि डेटा आपका क्या है उसके बिहाफ में ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। जो प्रोपोर्शन होता है ना, रेशियो, उस पर भी यहाँ पे चलता है। यहाँ पे अगेन ठीक है। अगर इसमें मुझे कुछ फॉर्मेटिंग और भी करने हैं, जैसे हमारे पास क्या आता है, सम ऑफ सेल, सम पे ये सब हटाना है, तो सारा का सारा जो आपका डेटा आएगा इसके अंदर से आएगा। फॉरवर्ड विजुअल्स जो भी आप करना है, एक्स एक्सिस ऑफ करना है तो देखिए यहाँ पे एक नीचे वाला ख़त्म हो गया। वाई एक्सेस ऑफ करना है तो साइड वाला डेटा ख़त्म हो गया। लीजेंड ख़त्म करना है तो ऑफ करेंगे इसको, तो आपका वो ख़त्म हो गया। ये टाइटल है, टाइटल ख़त्म करने के लिए आपको यहाँ पे टाइटल करके होगा, कॉलम डेटा लेवल, टाइटल का ऑप्शन आता है यहाँ पे। ये तो ग्रिड लाइंस की है। जर्नल में जाओ, जर्नल में विजुअल के बराबर में जर्नल है, सर्च बार के नीचे। हाँ हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे है ना तो यहाँ पे मिलेगा ये, उसका बेसिक डिटेल्स कहाँ पे होगा, टाइटल जैसे ये मुझे ऑफ करना है यहाँ पे, तो इसको ऑफ कर दिए यहाँ पे तो नहीं शो करेगा ये, ठीक है। इस टाइप से कुछ अपना टाइटल लगाना है यहाँ पे तो हम इसको भी यहाँ पे लिख ऑन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ ही आ रहा है, तो हमें यहाँ पे सम ऑफ हटाना हो या कुछ भी चेंज करना हो तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ प्रॉफिट बाय कंट्री जो भी है, आपको कैसा देना है, थोड़ा सा नॉर्मल देना है, थोड़ा बड़ा देना है, तो ये यहाँ पे डिपेंड करेगा। इसका सब कुछ सेटिंग अगेन यहाँ पे है, ठीक है। क्लियर? कुछ क्वेश्चन होते हैं आप बताइए। कपिल भाई ये जो नीचे कंट्री लिख रहा है ये क्यों नहीं हट रहा? इसको हटाया नहीं होगा मैंने, इसको मैंने हटाया नहीं होगा नहीं। लेवल ऑफ टाइटल टूल टिप्स, ये कहाँ पे आता है, इसे कहीं पे होगा वो भी, आइडन हेडर आइकन, इफेक्ट, ये तो डेटा लेवल्स के लिए है। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, कंट्री, लीजेंड,
कंट्री वाइज यहाँ पे कहाँ से आ रहा है देखना पड़ेगा। नहीं लेकिन कुछ तो शो करेगा नहीं ये, आप किस बेस पे डेटा दिखा रहे हैं, सब खत्म करेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना किस बेस दिखा रहे हैं। अब हो सकता है ऑफ करने का मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा है अभी, हो नहीं सकता है खत्म हो भी। होता है, ये भी हाँ हटता है, होगा कहीं, देखना अब इसमें ये भी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है ये। ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ जैसे एक है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चाहिए, समय पर भी कर रहा है, हो सकता है होगा कुछ। ठीक है, जो एक्स एक्सेस है उसमें अंदर जाइए। एक्स में आप कह रहे हैं ये तो हम तो ऑफ कर दिया सीधा ना, अगर मैं डायरेक्टली ऑफ कर रहा हूँ तो इसके अंदर कोई मतलब ही नहीं है। सो टाइटल ओनली ऐसा कुछ, जब हम इसे ऑफ कर रहे हैं एक्सेस टाइटल, हाँ यहाँ पे टाइटल से ऑफ होगा, वहाँ से एक्स एक्सेस के अंदर टाइटल आ रहा है। ठीक है, टाइटल में होगा। ठीक है, यहाँ पे वाई में गए, वाई में ऑफ किया इसको, और यहाँ पे टाइटल आ रहा है एक, इसके अंदर जाके टाइटल ऑफ। ठीक है, ये नहीं कर रहे थे पर मुझे। यही होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चन बताइए पर मुझे, कुछ और नहीं, थैंक यू। और कोई क्वेरी नहीं के पास? तो आज हमने मतलब ये देख लिया बार चार्ट कॉलम चार्ट, तो अगले दिन के लिए इसको छोड़ते हैं, लाइन चार्ट वगैरह जो इसका पूरा है फिर देखेंगे यहाँ तक क्या क्या उसका प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और हमने ये देख लिया आज रिपोर्ट फिल्टर पेज लेवल, ये हो गया, और हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर हमारा कंप्लीट हो गया आज। इन दैट केस आज के लिए फिर छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इसमें पूरा चार्ट का देखेंगे प्लस फिर आगे कुछ और देखेंगे इसके अलावा। ठीक है। ओके, कपिल भाई मेरा क्वेश्चन है, इससे हटके है वो थोड़ा, लाइक हमने अपना डेटा को रिपोर्ट बनाई। एक सेकंड